नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आवासीय लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना को भ्रष्टाचारियों की नजर लगी हुई है, जो योजना का लाभ उन वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जान रहे हैं कि योजना लोगों के लिए कितनी वरदान साबित हो रही है, इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं, या फिर ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। केंद्र सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। लेकिन प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, क्योंकि इस योजना में जितनी राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रही है, उससे कहीं ज्यादा राशि बंदरबाट नेताओं और अफसरों में हो रही है। हम बात कर रहे हैं देवास जिले की, जहां 3 नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है कि अब कोई अफसर और नेताओं पर लोकायुक्त की नजर टेढ़ी है। जांच चल रही है और आने वाले वक्त में ये लोग सलाखों के पीछे भी होंगे शायद। ग्राउंड जीरो से पीएम आवास की ये पोल खोलती रिपोर्ट देखिए। मैं हूं शाहिद खान। देवास से 100 किलोमीटर दूर नगर कांटाफोड़ में हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए यहां पर हम पहुंचे हैं, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो यहां पे मकान बनाए जाना थे, उसमें यहां पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जब हम नगर कांटाफोड़ में पहुंचे तो देखा कि जगह जगह झोपड़ी नुमा मकान बने हुए हैं। कड़कड़ाती ठंड में मजलूम लोग और बेबसी में रहने को मजबूर हैं। स्वदेश न्यूज के जिला रिपोर्टर शाहिद खान ने हितग्राहियों से बात की और जाना उन लोगों का दर्द जो बिना मकान के रहने को मजबूर हैं। ऊपर आसमान, नीचे ठंडी जमीन, अपने बच्चों के साथ रहने पर मजबूर हैं ये लोग। इन हितग्राहियों का पैसा निकल तो गया है, लेकिन हितग्राहियों तक पहुंचा नहीं। नगर कांटाफोड़ में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये 2.5 लाख रुपए की राशि से पूरा भवन बन के यहाँ पे जो है कि कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर पूरा कंप्लीट है यहाँ पर। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये पूरे मामले में ये है कि यहाँ पे पूरे भवन कंप्लीट बदला दे, राशि भी यहाँ पे 2,50,000 रुपये लिखी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस राशि का जो 50,000 रुपये जो लास्ट किस्त थी वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। और जिन्होंने मकान बनाया, मैं सीधे उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, कितना पैसा अभी तक आपको मिल चुका है इस मकान में? 2 लाख मिले हैं सर। और कितना समय हो गया? ये 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। कितना पैसा और अभी बचा है? 50,000 बच्चे हैं सर। उनने बोला कि बताओ, अब ये पूरे पलस्तर करवाओ, अंदर का कमरा भी करवाओ और पूरा गिट्टी माल करवाओ। आपके घर में बर्तन है कि नहीं है, ठीक है। 90,000 रुपये मैंने मेरी जेब से लगाया हूँ और ब्याज से लगाया हूँ। ये लागत आपको या तो नगर पंचायत देगी मेरे को, वो देती क्या? 50,000 उन्होंने दिए। 50,000 बचे, मतलब आखिरी किस्त बची है? आखिरी किस्त बची, पर 50,000 में मैंने उसमें 90,000 मेरे लग गए नहीं जेब। क्या नाम है आपका? चंपालाल भूसारिया। देखिए, चंपालाल का साफ तौर पे ऐसा कहना है कि 2 लाख रुपए इनको यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन जो आखिरी किस्त जो होती है 50,000 रुपए की, वो किस्त अभी तक यहाँ पर इनकी नहीं पहुंची है। आप ऐसे अकेले हैं कि यहाँ पे और भी कई लोग हैं ऐसे? बहुत लोग हैं यहाँ पे। क्या हुआ क्या है असल में? क्या कहानी असल में ये क्या है कि सब लोग के पैसे रुके, कई का पलिस्तर के रुके हैं, कई का मतलब 1 लाख 76 रुके हैं, कई का वो सबके रुके, सबके पैसे रुके हैं। और पैसा भी डले नहीं है, और पैसा उससे बोलते हैं नगर पंचायत जाके, तो ये बोलते हैं 10,000 दे और तुम पैसे डालते हैं। स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंच करके हर लोगों से यही जान रही है कि आखिर उनका पैसा कहाँ रुका है और क्यों नहीं आ रहा। सभी का रटा रटाया एक जैसा जवाब है। कहीं ना कहीं 306 जो लिस्ट का जो बार बार जो जिक्र सामने आ रहा है, उसकी पड़ताल करने के लिए ही आज स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची है, और आगे बताते हैं कि 306 का आखिर को है क्या मामला। नगर परिषद कांटाफोड़ में पहुंचने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर अधिकांश लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली पहली किस्त पहुंच तो चुकी है, लेकिन किसी को दूसरी किस्त का इंतजार है तो किसी को तीसरी किस्त का। जिन लोगों को पहली किस्त मिली है, उन लोगों का कहना है कि हमने यहाँ किस्त डलवाने के लिए भी रिश्वत दी है। कोई 10,000 रुपए रिश्वत देने की बात कह रहा है तो कोई 15,000 रुपए की, जिसके बाद ही उनके खाते में राशि पहुँची है। आवास योजना में 306 की लिस्ट में मेरा नाम है।
लेकिन 3 साल हो गए, पैसा अभी तक नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्या मालूम, आप बोल रहे घपला हो गया है, क्या उठ का है, कुछ बात है, घपला हो गया। और 306 के जो लिस्ट है ना, अच्छा। उनके पैसे नहीं डाले अभी तक किसी के भी? किसी के 3 भी साल नहीं हो गए डाले। हैं। 3 साल हो चुके हैं। अच्छा नाम भी आ चुका है, जमीन भी देख गए घर बनाने की, अच्छा। पर पैसा अभी तक नहीं डाला, किसी का भी नहीं डाला? किसी का भी नहीं डाला। अच्छा, तो आपके ही कि और भी यहाँ पे लोग हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति जिनके पैसे नहीं डाले हैं। किसी का प्लेस्टर के पैसे रुके हुए, तो किसी की छत के पैसे रुके हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके पैसे नहीं डाले अभी तक। मैं मांगने गया तो मेरे को मारे। किसने मारा? चेतन घावरी ने ये कौन है? एक झापटर मारा। यहाँ पे आए थे वे, उनने ऐलान करके गए कि बोले ना आ जाओ, जो समस्या है बताओ। तो मैं गया था वहाँ पे, तो मैंने पूछा कि यार कब डालोगे? तो क्या 4 महीने बाद। तो तुमने आपसे में से फोटो तो ले लिए, अच्छा, मेरा सब ले लिए, नाम नहीं आया जानकारी? आपका? नाम नहीं आया आपका? नाम भी आ गया, तो पैसे नहीं आए? पैसे नहीं आए। मांगने गए तो क्या मारा पीटी हुई है? हाँ, मेरे को साहब 1-2 झापू। स्वदेश न्यूज की टीम जब नगर कांटाफोड़ में पहुंची थी तो कई लोग खुलकर सामने आए और कैमरे के सामने अपनी बात रखी। इस पूरे मामले में खास बात ये रही कि नगर के क्षेत्रीय भाजपा नेता और अन्य दलों के नेता भी इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को स्वीकार रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। बंद कैमरे के सामने भाजपा के नेताओं ने कहा कि इस महा घोटाले में अगर सही से जांच हुई तो जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा आरोपी होगा। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ पिछले कई समय से, एक तो प्रधानमंत्री आवास में यहाँ पे 306 कोटी स्वीकृत हुई थी, तो उसमें जो हितग्राही हैं उनको एक एक किस्त डाल के, और जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि दूसरी किस्त भी 1-1 लाख रुपए की मिलती है, तो उसमें है कि तात्कालीन जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उस पोस्ट पे देने वाले, उन्होंने किन्हीं हितग्राहियों को 50-50 हज़ार रुपये भी दिए हैं, जबकि शासन का ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसके बाद कितने कोई तो 50-50 हज़ार रुपये दे के ही रह गए हैं, बाकी सभी के पैसे ना जाने 4 साल में आज तक वो राशि उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से हितग्राही है जिनको कोई राशि प्राप्त शासन की नहीं हुई और उनके मकान भी टूट चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अपना आशियाना अपने बच्चों को लेकर आसपास टापरी बना कर रह रहे हैं झोपड़ियों। भ्रष्टाचार तो लगभग जो हुआ है, हाँ, तो सभी के सामने है। अच्छा, लेकिन कुछ आवासों के पैसे डल भी गए हैं, कुछ के बाकी हैं। कुछ कितने बचे? इसमें अभी जैसे हमारे वार्ड में 50,000 ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, और 306 में लगभग 30-40 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त नहीं डली। अभी तक तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार उजागर तो नहीं हुआ है। तो दीपक जोशी क्या है फिर, क्यों ऐसी शिकायत करते हैं? दीपक बिहार कर रहे हैं तो उनके स्तर से कर रहे हैं। बड़े नेता हैं आपके भाजपा के? मानते हैं ना हम। अच्छा, मानते हैं उनको, तो उनकी शिकायत जो सही है या गलत है, क्या? उनकी शिकायत भी जो भी है अब वो उच्च अधिकारी जो करेंगे वो होगा। साहब भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार हो गया। क्या हुआ बताओ ना। करीब 19 करोड़ 80 लाख का घपला हुआ है। किस विषय में हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर परिषद के सारे नकली भाउचर और नकली सारे लगा करके सारे पैसा निकाल लिया गया। किन लोगों ने निकाला है? ये यहाँ के जो है सीएमओ और जो अकाउंटेंट हैं। तो मतलब 19 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है? 19 करोड़ 80 लाख रुपए का। 19 करोड़ 80। अच्छा, दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, क्या संज्ञान में है आपके मामले? बिल्कुल है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मैं बहुजन समाज पार्टी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई इतने बड़े भ्रष्टाचार? उठाया। किसको शिकायत करी आपने? लोकायुक्त को भी किया, कलेक्टर साहब को भी किया। कोई कार्रवाई हुई इन पर? सब बिकाऊ। लेकिन स्वदेश न्यूज की टीम जब वापस जिला मुख्यालय पर पहुंची तो जिन लोगों ने कैमरे के सामने इंटरव्यू दिए थे उन लोगों में से कई लोगों ने अपना इंटरव्यू नहीं दिखाने को कहा। पूरे नगर कांटाफोड़ में एक भय का वातावरण देखा गया। पहली बात तो कैमरे के सामने आकर बोलने को कोई तैयार नहीं था और जो बोल कर गए उनमें से वो इंटरव्यू नहीं दिखाने को लेकर कहता नजर आया। इस महा घोटाले को हमको और ज्यादा अच्छे से समझना था तो इसको लेकर हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के पास पहुंचे, क्योंकि पूरे मामले में दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से महा घोटाले की शिकायत की है। दीपक जोशी को लगता है कि इतने बड़े महा घोटाले के पीछे सिर्फ कुछ अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारियों के अलावा और भी कई क्षेत्र के छोटे बड़े नेताओं के नाम सामने आने की उम्मीद है।
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी मेरे साथ में हैं, जो कि कांटाफोड़ लोहारदा के एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद में जो है कि लगातार जो है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जी नमस्कार। जिस तरह से जो है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में हुआ है और जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं आप और लंबे समय से वहाँ की जो जन्मभूमि रही है आपकी, और बड़े भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं और उसी पार्टी पे उठा रहे हैं जिस पार्टी से आप हैं। वहाँ बहुत से परिवार ऐसे जो कांग्रेस को समर्थन करते आए, लेकिन हमारे साथ उनका संबंध रहा है, चाहे वो उनके सामाजिक संबंध हो चाहे राजनीतिक संबंध हो। इस दृष्टिकोण में लगातार वहाँ की जनता कह रही थी कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा उनको समय पे नहीं मिल रहा, उनको पैसे दे के पैसा लेना पड़ रहा, उनके पैसा बैंक के खाते में से निकल गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पहली दर्जन में देखने को मिल रहा था। कितने करोड़ का भ्रष्टाचार मानते हैं? लगभग 17.5 करोड़ का पेपर पे ये भ्रष्टाचार आज दिख रहा है। और प्रधानमंत्री आवास के पैसों से दूसरी गाड़ियाँ चीज़ें खरीदी गई, सामग्रियाँ खरीदी गई। और उसके बाद सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि उन 4 लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ तत्कालीन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल जी ने डिसमिस करने की कार्रवाई, जिनको नौकरी से बाहर कर दिया था, वो 4 के 4 वापस आते हैं और फिर तय करते हैं कि वही लोहारदा के सीएमओ होंगे, वही कांटाफोड़ के होंगे, वही सब। ये कि आपस में चेन चलती रही इन लोगों की, और इस चेन के माध्यम से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। ऐसे दृष्टिकोण में मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद मुझे लगता है कि संज्ञान में कहीं ना कहीं शासन ने इसको लिया है। लोकायुक्त ने जांच के लिए 37 लोगों को दायरे में लिया है, लेकिन लगता है कि जो मूल था वो मूल कहीं ना कहीं अभी भी छूट रहा है। तो क्या उनको भी इस जांच में लिया जाएगा? मैं शासन से आपके माध्यम से प्रयास करूंगा। अब क्या करने वाले हैं आगे? अब कर्मचारियों पे 40-50 लोगों पे तो हो गई है कार्रवाई, अब क्या होगा? अगर जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचा तो उसके लिए लड़ाई का क्या तरीका हो सकता है, वो मैं लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी थे, जो कि साफ तौर पे इनका कहना है कि लगातार जो है कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक जो है कि वहाँ की जनता को जिनका हक का पैसा नहीं मिल जाता है। इस महाघोटाले को उजागर करने में पूर्व मंत्री दीपक जोशी की सराहनीय भूमिका रही है, क्योंकि अपनी ही सरकार में दीपक जोशी की विपक्ष के नेता की तरह भूमिका रही, जिसकी तारीफ कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के उस मुद्दे को उठाया। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अभी तो जो प्रकरण सामने आया है, लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है, इसकी मांग तो कांग्रेस कई वर्षों से करते आ रही थी। मद परिवर्तित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इन्होंने बाले किन कामों में लगा दिया ये पता नहीं है। न उसके वाउचर मिल रहे हैं, न उसका कुछ और हो रहा है। इसमें असली किरदार के ऊपर तो एफआईआर हुई नहीं है, ये लिपापोती है। ये सीएमओ हो या छोटे मोटे कर्मचारी हैं, असल किरदार तो वो लोग हैं जिनके साये में सब ये काम हुआ है। कौन लोग हैं? वो हैसियत जिनकी मोटरसाइकिल की नहीं थी, वो फॉर्च्यूनर कार में घूम रहे हैं 50-50 लाख की गाड़ियों में। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ चप्पे चप्पे में एक नेता, एक अधिकारी जानता है। उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? चाहे वो विधायक क्यों ना हो, चाहे वो किसी पदाधिकारी क्यों ना हो किसी पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दीपक जोशी जी को मैं सलाम करता हूँ, उनकी ईमानदारी के प्रति जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है। कैलाश जोशी जी की आत्मा आज प्रसन्न हो रही होगी स्वर्ग में बैठ के कि मेरे सुपुत्र ने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थी हमारे बाबा। भैया कोई नेता भी है कोई शामिल? 100% नेता शामिल है। बिना संरक्षण के जो संबंधित जो वहाँ का विधायक होगा, वहाँ का सांसद होगा या पार्टी का पदाधिकारी होगा, बिना संरक्षण के किसी की औकात नहीं है किसी कर्मचारी की कि इतना बड़ा काम कर ले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार जो कि खुद कहती है कि भ्रष्टाचार एक कोड़ है, आप खुद देखना चाहेंगे कि बीजेपी के ही पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के ही पूर्व विधायक उन्हीं की पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह पीएम आवास योजना में 19 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें आज 40 से 45 लोगों पर एफआईआर भी हुई है, जिसमें 3 नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, सभी लोग हैं। तो आप देखना चाहेंगे कि देवास जिले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है, जो कि कई दिनों से
विपक्ष और सभी लोग इसको उठा रहे थे, पक्ष के सत्ता पक्ष के लोग भी इसे उठा रहे थे और आज जाके मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया और लोकायुक्त ने एक एफआईआर की है, जिस एफआईआर में हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को बचा दिया गया है, जो भाजपा के लोग हैं, जो इसमें मुख्य धारा में थे, उन लोगों को बचा दिया गया है और कुछ लोगों पर एफआईआर की गई है। तो हम प्रशासन से, लोकायुक्त से मांग करेंगे कि जिन जिन लोगों को इन्होंने बख्शा है उन्हें भी आरोपी बनाए और उनके खिलाफ एफआईआर कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करें। अब देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की गूंज भोपाल तक सुनाई दे रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में हैं। नगर परिषद सतवास, कांटाफोड़, लोहारदा में महा घोटाले में लोकायुक्त द्वारा 45 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें बड़े अफसरों से लेकर नेताओं तक के नाम होना बताया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस मामले में भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। देवास से शाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आवास की आस में जो खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें किस तरह से जो पात्र हितग्राही है वो परेशान हो रहे हैं। वो जो एक सपना उनका रहता है कि हमारा खुद का घर हो, जहां पर हम चैन से, सुकून से रह सके, जब हम काम से वापस लौट कर आए तो उस घर में हम सुकून से रात गुजारे, अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन वो उनका सपना यहाँ पर धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत जिन लोगों को घर मिले हैं, ऐसे तो कई लोग हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिले हैं, जो हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं, लेकिन जिन लोगों को घर मिले हैं उनको भी किश्त पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। कहीं पर एक किश्त देकर छोड़ दिया जा रहा है तो कहीं पर पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे। इसके चलते कहीं उनकी छत में दीवार खड़ी हुई है तो छत नहीं बनी है, अगर छत बन गई है तो प्लास्टर नहीं हुआ है, पूरी तरह से काम संपूर्ण नहीं हुआ है। इसी के चलते लोग परेशान हैं। लेकिन जो बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो इस महत्वाकांक्षी योजना में भांजी मार रहे हैं और पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे इस खास रिपोर्ट में भी आपने सुना, कई लोगों ने कहा कि जिनके पास कभी गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास गाड़ियां हैं। वो दूसरों का घर तो नहीं बना पा रहे, लेकिन इस भ्रष्टाचार के पैसे से वो अपने लिए इमारत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता दीपक जोशी ने आवाज भी उठाई है, लेकिन देखना होगा कि आवाज कहां तक जाती है, कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परेशान हो रहे हैं, जिनको घर मिलना चाहिए, जहां पर सारी सुविधाएं हो, वो सुविधाओं के साथ उनको घर समय पर मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देवास से संवाददाता शाहिद खान से। शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम खास रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं इसमें, और आप लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। आखिर जो समस्या आ रही है और बीच में जो पैसे की बंदरबाट हो रही है, ये किस तरह से हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है डिजिटल का जमाना है, पैसे सीधे डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में जा रहे हैं, तो फिर ये पैसों की बंदरबाट कैसे हो रही है? क्या पैसे ट्रांसफर करने से पहले जो हितग्राही उनसे मांगा जाता है? किस तरह से पैसों की बंदरबाट हो रही है? किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत? देखिए, जिस तरह से स्वदेश न्यूज की का सफर तय करने के बाद में जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, जब हमने वहाँ पे देखा था कि कई लोग जो बेचारे बेबस लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं, नीचे जमीन है और ऊपर खुला आसमान है, वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे लोगों का पैसा खा जाना कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है। और जो है कि अब जो आरोप लग रहे हैं वहीं पे अधिकारी कई बड़े नेताओं पर इनके आरोप लग रहे हैं। एक बात मैं अपने दर्शकों को और अपने चैनल के माध्यम से सभी को अपडेट कर दूं कि कांटाफोड़ का तो पहला मामला है ही सही। अब अपनी खबर दिखाई जाने के बाद में लगातार स्वदेश न्यूज के पास में अब और भी नगर परिषदों से कॉल आ रहे हैं, जहां पर जो है भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने की बात कही जा रही है। कल ही स्वदेश न्यूज के पास में कॉल आया, जब सोनकत का कोई मामला बता रहे हैं कि वहां पर भी कुछ तरीके का कोई मामला हुआ है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह के बंदरबाट पैसों का किया जा रहा है, लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे जो है कि भ्रष्टाचार कोण बता रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कि पूरे मुद्दे को उठाए, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। जी संतुष्ट नहीं है, और 3 नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस घोटाले में शामिल है। यहाँ पर जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो एक जनप्रतिनिधि हैं,
जिनको योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन जिन नेताओं पर जिम्मेदारी है, जिन अफसरों पर जिम्मेदारी है कि इस योजनाओं का लाभ गरीबों तक मिले, लेकिन वही लोग यहां पर उनके दुश्मन बने हुए हैं और वही लोग उनसे पैसे हड़प रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से सभी ने देखा है और साथ लगे हमने भी देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी जो खुद मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, उन्होंने इस मामले को उठाया। बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि बीजेपी के जो विपक्ष के नेता हैं वो इस मामले को अच्छे से नहीं उठा पाए और पक्ष के जो बीजेपी के लोग उन्होंने इस मामले को उठाया और अंजाम तक के पहुंचाया और दीपक जोशी के कारण ही आज 43 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है जो बधाई के पास है। लेकिन शायद आपने कहा 45 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उनके बाद क्या सिर्फ FIR दर्ज करके छोड़ दी जा रही है, या सिर्फ खाना पूर्ति है, या फिर कोई वाकई में जांच पड़ताल हो रही है और जो आगे चलकर इस जांच पड़ताल में जब खुलासा होगा और जो जिम्मेदार होंगे उनको सजा भी मिलेगी, ताकि ये एक नजीर बन के निकले कि कोई भी इस तरह से गरीबों का पैसा अगर हड़पड़ेगा, डकारेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ FIR दर्ज कर दी और खाना पूर्ति कर दी और काम खत्म हो गया। देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि FIR दर्ज कर दी गई और FIR भी दर्ज तब की है कि जब जो है कि दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। उनके खत लिखने के बाद ही उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। इससे पहले सिर्फ जांच ही चल रही थी। ठीक है, शायद मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मनोज राजाने जुड़ गए हैं, जो कि शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मनोज राजाने जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे, लेकिन वही लोग इसमें पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं। आप लोग की सरकार भी थी 1.5 साल और आप लोग ने भी कहीं ना कहीं कुछ इन चीजों को लेकर जरूर जाना होगा कि आखिर समस्या कहां पर हो रही है, भ्रष्टाचार कहां पर हो रहा है। संज्ञान में बात आई थी और हमने इसकी बात की शिकायत भी की थी। क्योंकि सरकार चली गई उसके बाद भी हम लोगों ने काफी कोशिश की। जब विपक्ष के नाते हम लोग जो आप बात कर रहे थे कि विपक्ष ने अपना दायित्व पूरा निभाया है। हमने समय समय पे कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए हैं। पिछले कलेक्टर को आप जाके तलाश कर सकते रिकॉर्ड में, हमने ज्ञापन भी दिए हैं इस बात को लेके। हमारे द्वारा पूरे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर SDM ऑफिस में जाके बात कही गई है कि इसकी जांच होना चाहिए, परंतु भ्रष्टाचार आखंड में डूबे सब ये नेता पदाधिकारी अधिकारी मिलके कॉकस बन गया था। जिन लोगों के ऊपर संरक्षण में ये काम हुआ है उनके नाम तो अभी आए ही नहीं है इस FIR में। अभी ये बातें तो बहुत सारी अनभिज्ञता ले रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसीलिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि इसकी जांच उच्च स्तर पर होना चाहिए। केवल अपितु बिल्कुल मनोज जी, जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए और जांच के साथ जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दिलीप व्यास जी भी जुड़ गए, जो कि ITI कार्यकर्ता हैं। दिलीप व्यास जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपने कई ITI आपने लगाया होगा और आपने जानकारी भी निकाली होगी, आपने जो समस्याएं आ रही है यहाँ पर और किस तरह का भ्रष्टाचार आपने अपने स्तर पर देखा है यहाँ पर? एक्चुअल में ये जो पूरा भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ये घोटाला हुआ है और इसकी जड़ें काफी मजबूत है, क्योंकि पूरा सिस्टम इसमें एक हिस्से के तौर पे काम कर रहा है। बिल्कुल दीपिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जमीनी स्तर पर अगर आप जाके देखते हैं, आपने लोगों से बातचीत की होगी और क्या कुछ आपने महसूस किया कि आखिर क्या समस्या हो रही है कि सरकार की तरफ से जो पैसे निकलने चाहिए या जो निकल चुके हैं लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहे, और क्या लोगों को भी इसके भुगतान के लिए कुछ पैसा देना पड़ रहा है? आपने क्या कुछ बातचीत तो की होगी आपने लोगों से? बिल्कुल, लोगों को जब भी प्रधानमंत्री आवास में जब राशि सैंक्शन होके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मध्य प्रदेश में जो एक हिस्सा जो पंचायत सचिवों या फिर नगर परिषदों के जो सेक्रेटरी लेखापाल जो भी होते हैं, CMO होते हैं, ये लोग 10,000 रुपए 15,000 रुपए मिनिमम एक एवरेज एक सेंक्शन। बिल्कुल, और इसी पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि जो ये जो पैसा है ये हितग्राहियों का पैसा है और उसमें बंदरबाट नहीं होने चाहिए। दीपल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शाहिद खान आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस खबर को दिखाने के बाद, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं कि आवास की आस में किस तरह से यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, किस तरह से पैसों का बंदरबाट हो रहा है, सरकार को यहाँ पर जागना चाहिए क्योंकि एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ये योजना लेकर आई है जो गरीब लोग हैं उनको घर मिले, लेकिन अपने पैसे लेने के लिए अगर उनको पहले से
एडवांस में पैसा देना पड़ रहा है अधिकारियों को, तो सरकार क्या कर रही है? शासन के बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये पता नहीं है? अगर पता है, अगर सब मिले भगत हैं, तो फिर ऐसी योजना निकालते क्यों हैं? क्या ये योजना सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि इस पैसों का बंदरबाट हो? अगर वाकई अगर सरकार चाहती है कि जनता का हित हो, तो सीरियसली यहां पर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता का पैसा सीधे जनता को मिले और अपना पैसा पाने के लिए जनता को कोई भी एडवांस में भुगतान नहीं करना पड़े। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किसी और जिले या शहर या गांव से आपको दिखाएंगे कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत क्या है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।